सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि हमने उस इंसान के पैर तक पकड़ लिए। हमने उससे हर तरीके की माफ़ी माँग ली, हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश कर ली कि भई तुम्हारी लाइफ में कहीं एग्ज़िस्ट करते हैं। हम भी तुमसे प्यार चाहते हैं, लव चाहते हैं, केयर चाहते हैं, अफ़ेक्शन चाहते हैं, हमें भी तुम्हारी ज़रूरत है। बट सामने वाला है कि उसने तो अपने कान हमारी तरफ से सिर्फ़ बंद ही किए हुए हैं। हमें सुनना तो दूर, हमारी तरफ इतना सा भी ध्यान नहीं देता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जाए तो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। पहली कि सामने वाले की आइज़ में हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारे प्यार में वो वैल्यू नहीं है कि उसको हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और दूसरी, सामने वाला इतना काबिल ही नहीं है कि वो हमारे प्यार को समझ सके। हम बात करते हैं पहले केस में। अभी हम छोड़ देते हैं कि हम किसी दूसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि सामने वाला हमें वैल्यू नहीं देता। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, बिल्कुल ठंडे दिमाग से इसका आंसर अपने आप से बात करके देना। क्या आप अपनी खुद की वैल्यू करते हैं? कोई दूसरा हमें वैल्यू करे इससे पहले क्या हम खुद को इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, खुद को इतना प्यार देते हैं कि सामने वाला मजबूर हो जाए हमें रिस्पेक्ट और वैल्यू देने के लिए? वे मान लो जिससे आप बहुत प्यार करते हो वो बंदूक लेके आपको मारने आ रहा है, वो सोच रहा है कि बस मैं आपको आज मार ही दूंगा, क्या आप अपने आप को बचाओगे? मुझे हाँ या ना में आंसर दो, बताओ बचाओगे कि नहीं? अगर इसका आंसर है हाँ, तो इसका मतलब आप में सेल्फ लव है। वो सेल्फ लव बस दबा हुआ है, ऊपर नहीं आया। सामने वाला तो आपको मर्सीलेसली मारना चाहता है और आप मर रहे हो। ये कहाँ की बात हुई? लाइफ एक बार मिलती है। अगर ठीक है हमने सामने वाले से प्यार किया और वो हमको उतनी वैल्यू नहीं दे रहा, इज्जत नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या हम मर जाएंगे? मानती हूँ कि प्यार, लव, रिलेशनशिप ये ऐसी चीज़ें होते हैं जिसमें हम सामने वाले के साथ 110% साथ में आते हैं। अगर हमारी वैल्यू ना करे तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भी खुद की वैल्यू ना करें। सबसे पहले कोई हमारी इज्जत करता हो या ना करता हो, हमें खुद की इज्जत करनी पड़ेगी। जब तक खुद हम अपनी इज्जत नहीं करेंगे ना, तो सामने वाला तो हमें फॉर ग्रांटेड लेता ही रहेगा। हो सकता है कि हम उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। जितना हम किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे उतना ही हमारी उसकी लाइफ में वैल्यू कम हो जाएगी। अवेलेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूएबिलिटी। जितना हम अवेलेबल होंगे उतना ही लोग हमें कम वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। जिससे आप प्यार करते हैं उसको, उसके लिए अवेलेबल हो, उसकी केयर करो, प्यार करो, अफेक्शन करो, बट इतना भी नहीं कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाए। अपनी वैल्यू बढ़ाओ, दूसरों की नज़रों में नहीं, पहले खुद की नज़रों में तो बढ़ाओ। क्योंकि आई एम श्योर जब आपकी वैल्यू खुद की नज़रों में बढ़ेगी ना, तो दूसरों से आप वैलिडेशन मांगना कम कर दोगे। दूसरों को प्यार करते करते हमारे अंदर खुद के लिए प्यार की कमी हो जाती है। खुद को प्यार नहीं करते, खुद को ही फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, सोचते हैं कि हमारा क्या है, हमें तो बस सामने वाले से प्यार करना है। नहीं, जब हम अच्छे होंगे, जब हमारे अंदर खुद के लिए प्यार होगा, तभी तो हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे ना। ये दूसरा पहलू ये है कि सामने वाला इंसान ही इस काबिल नहीं है कि वो आपके प्यार को, लव को, केयर को डिजर्व करता हो। एक कहावत है, खुद को खुद की नजरों में गिराना छोड़ दे, जो नहीं समझता उसे समझाना छोड़ दे। एक इंसान जिसने ठान लिया है कि उसने समझना ही नहीं है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप उसे समझा ही नहीं पाओगे। एक इंसान जिसने डिसाइड कर लिया है कि उसने आपको कोई भी वैल्यू नहीं देनी, चाहे आप जो मर्जी करते रहो उसकी लाइफ में, जितने मर्जी एफर्ट्स कर लो, उसके पैर पकड़ लो, उससे माफ़ी मांग लो, जितनी मर्जी मंदिर में चले जाओ, मन्नतें मांग ले, चादर चढ़ा लो, पर उसने ठान ली है कि उसने आपको कोई वैल्यू नहीं देनी है, तो वो वैल्यू आपको नहीं मिल सकती। क्योंकि आपका दिल एक गलत इंसान पर आ गया। वो डिजर्व ही नहीं करता इंसान आपके प्यार को। उससे आपकी वैल्यू होगी ना, तो वो आपको प्रायोरिटाइज करेगा। आपके फोन करने से पहले ही आपको फोन करेगा, आपके मैसेज करने से पहले ही आपको मैसेज कर देगी वो। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा उनके फोन कॉल का या मैसेज का। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, सामने वाला खुद एफर्ट लगाएगा। अगर सामने वाला समझने वाला हो तो आपकी जो लव की गाड़ी होती है ना, एफर्टलेसली चलती है। इसमें आपको बहुत एफर्ट नहीं करने पड़ते। अब यहाँ पे दिक्कत हुई है ना कि सामने वाला समझने को ही तैयार नहीं है। मान लो एक स्कूल में टीचर है और एक बच्चा है। एक बच्चा है कि वो थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, और एक बच्चा है कि जो बहुत ही अड़ियल है। जो कमजोर है ना पढ़ाई में, मैडम उसे मारेगी, जो मर्जी करेगी, अपने टैक्स लगाएगी, अपनी टेक्निक्स लगाएगी, उसे वो होशियार बच्चा बनाकर दिखा देगी। पर एक अड़ियल बच्चा जिसने कि समझना ही नहीं है, जिसने सोच लिया कि पढ़ाई उसके बस की नहीं है, मैडम भी उसके आगे हाथ जोड़ लेगी, उसके पेरेंट्स को कह देगी मेरे बस का नहीं है बच्चा, आप किसी स्कूल कहीं और ले जाओ, आप किसी और स्कूल में इसका एडमिशन करा दो, आप किसी और ट्यूटर को देख लो। ऐसा होता है ना। शायद हम अपने एफर्ट्स रॉन्ग इंसान पर लगा रहे हैं, ये भी तो हो सकता है। हम बस अपने आप को कोसते रहते हैं, पर शायद कमी सामने वाले में हो।
सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं। अगर खुद की वैल्यू नहीं है तो बहुत सारे तरीके हैं खुद की वैल्यू बढ़ाने के। सबसे की पॉइंट उसमें सेल्फ लव ही है। अब जहाँ मर्जी जितना मर्जी को लो, घूम फिर कर बात आप पर ही आएगी कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो। दूसरे वाला पर्सन बाद में आएगा, सबसे पहले आप आओगे कि आप खुद को देखने का नजरिया आपका कैसा है, खुद की लाइफ जीने का नजरिया कैसा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने लाइफ में खुद को ही फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दिया हो, कहीं आप समझ रहे हो कि आप तो बस ऐसे ही हो, बस सामने वाला ही है जो कुछ भी है। तो इसलिए बैठो और एनालाइज करो कि आपकी खुद की वैल्यू क्या है आपकी नज़रों में। अगर सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है तो चुप हो जाओ, उसे समझाना छोड़ दो। अगर आप उसे जितना समझाओगे ना उतना ही आप अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि सामने वाले ने ठान लिया उसने नहीं समझना। उसे समझाते समझाते आप ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप ही मूर्ख बन जाओगे। जस्ट वैल्यू योर सेल्फ, ओनली फोकस ऑन योर सेल्फ एंड रेस्ट थिंग्स विल फॉलो यू। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना ध्यान रखो और खुश रहो।